हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट ऐप का बिल्ड वर्क करता है, उसके अंदर किस तरीके से फाइल्स बनती है, उन फाइल्स के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है और वो ब्राउजर पर कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो गाइज हम लोग सबसे पहले एक बिल्ड बनाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की। तो जो नेक्स्ट ऐप हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज किया है, जिसमें हम लोगों ने डायनेमिक जनरेशन किया था स्टैटिक पेजेस का, उसी को हम यूज करेंगे और यहाँ एक कमांड रन करेंगे हम npm run build। ओके, npm run build। अगर आप यान यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली यान बिल्ड लिख सकते हैं और आप देखेंगे डॉट नेक्स्ट करके एक फोल्डर बन रहा है यहाँ, और ये उस बिल्ड को रेडी कर रहा है। तो यहाँ नीचे देखते जाएंगे आप, कुछ कुछ चीजें रेडी होती जा रही है और मैं यहाँ ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसने बिल्ड बना दिया और ये आपको कुछ 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 डिटेल्स बता रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट स्लैश आईडी में इसने काफी सारे पेजेस जनरेट किए हैं। ओके, और ये पोस्ट स्लैश आईडी में इसने काफी सारे पेजेस, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और सर्वर पर चलते हैं। डॉट नेक्स्ट में आ गए, सर्वर पर आ गए, सर्वर में पेजेस, पेजेस में पोस्ट, और पोस्ट में 1 से लेकर 100 तक इसने स्टैटिक पेजेस जनरेट कर दिए हैं। ओके, 1 to 100 के इसने सबके क्या कर दिए, स्टैटिक पेजेस बना दिए और उसकी जेसन बना दी। तो वापस दिखाता हूँ मैं आपको, उसकी जेसन और उसके स्टैटिक पेजेस दोनों चीजें बना दी है। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं अभी। जब हम इसको ब्राउजर पर रन करेंगे, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, और जो जो चीजें बनी है वो क्या क्या है वो समझते हैं हम लोग। एक बार इसको हटा देते हैं और फिर से बिल्ड करता हूँ मैं, ताकि जो कुछ एरर्स आ रही थी वो एरर्स ना आए और हमें एकदम सही से दिखे। ठीक है, तो अब ये फिर सही से बिल्ड हो चुका है। अब देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे एसएसजी और स्टैटिक। एसएसजी और स्टैटिक दो वर्ड्स। स्टैटिक का मतलब है कि ओनली एचटीएमएल पेज, और एसएसजी का मतलब है आपका एक ऐसा स्टैटिक पेज जिसके साथ उसका जेसन भी है, यानी गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज किया हुआ है। तो इस तरीके के हमारे क्या बने हैं, पेजेस बने हैं। अब समझते हैं इसको कि यहाँ आप देखेंगे ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है डॉट। ओके, तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये क्या बता रहा है कि पोस्ट के अंदर जितने भी पेजेस बने हैं ये सारे एसएसजी है। ठीक है, यानी स्टैटिक साइट जनरेट हुआ है कोड। और यहाँ पर आपको 100 पेजेस दिख रहे होंगे, ये कुछ कुछ इन्होंने नाम लिख दिए और बाकी इतने सारे पेजेस हैं। फिर किस पेज की कितनी साइज है वो लिखी हुई है, और फर्स्ट लोड होने में कितना टाइम लगेगा वो लिखा हुआ है। 404 पेज जो इसका बना है, जो मैं आपको डॉट नेक्स्ट में ले जाकर, सर्वर में ले जाकर अगर पेजेस में लेके जाके देखूं, तो 404 पेज, 500 पेज, ये जो पेजेस बने हैं ये पेजेस कैसे हैं, ये स्टैटिक पेजेस हैं। और ये जो एसएसजी पेजेस हैं वो बाकी आपको यहाँ पर रेस्ट बहुत सारे पेजेस और दिख रहे होंगे, पोस्ट में आपको काफी सारे पेजेस दिख जाएंगे। और इसी के अंदर हम लोग चलते हैं, तो ये स्टैटिक आप देख सकते हो, ये चंक्स बन गए, इधर चंक्स में पेजेस, पेजेस में पोस्टेड, पोस्ट्स वगैरह। तो इसने क्या किया, फर्स्ट लोड ऑफ ऑल शेयर्ड बाय, ये जो आपके चंक्स बने हैं उन चंक्स का टोटल कितना यूज हो रहा है या टोटल कितना साइज है वो बता दिया। फिर इसने डिस्ट्रीब्यूटेड बता दिया है, मतलब जावास्क्रिप्ट की जितनी भी आपकी फाइल्स बनी है उनकी साइज क्या है वो इसने यहाँ पर बता दी। रेस्ट आपकी जितनी भी फाइल्स बनी है उनकी डिटेल्स आ चुकी है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पे रन करूंगा। मेरा बिल्ड तो बन गया npm रन बिल्ड से। अब मैं क्या करूंगा, npm स्टार्ट। अब अच्छे से याद रखना है कि रिएक्ट में npm स्टार्ट होता है ऐप को रन करने के लिए, बट नेक्स्ट में npm स्टार्ट होता है बिल्ड को रन करने के लिए। तो अब बिल्ड हमारा रन हो चुका है और मैं यहाँ साथ साथ में हमारे डेवलपर्स टूल पे आ जाता हूँ एंड लेट्स गो टू द नेटवर्क्स। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ किसी भी एक जगह पर क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, ठीक है, और ये नेटवर्क क्लियर कर देता हूँ, बैक चला जाता हूँ, फिर से नेटवर्क क्लियर। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पर पीछे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, बट हटा देते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं, ओके, ये सारी की सारी फाइल्स एक बार लोड हो गई, हटा देते हैं इसको। काफी सारी फाइल्स है इसलिए लोड होने में टाइम लगा रहा है। तो अब जैसे ही मैं किसी फाइल पे क्लिक करूंगा, तो लेट से मैंने इधर क्लिक किया, तो अब पोस्ट स्लैश वन पे मैं आ गया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं पोस्ट स्लैश वन पे हूं और मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि एक वन नाम से डॉक्यूमेंट है जिसका ये प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं ताकि और अच्छे से दिख पाए। तो ये आपको उसका प्रीव्यू दिख रहा है। वैसे ही मैं सिमिलरली 2 पे क्लिक करता हूं तो आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा। मैं 3 पे करता हूं तो 3 का प्रीव्यू दिखेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, सिंपली यहां से रिक्वेस्ट कर रहा है और उस एचटीएमएल कोड को लेके आ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस एचटीएमएल कोड की क्या जरूरत है। ये जो हमारे सर्वर में पेजेस में, पोस्ट में ये जो एचटीएमएल पेजेस हैं उनकी क्या नीड है वो तो हमें समझ आ गई।
अब हमें ये समझना है कि जो जेसन फाइल है उनकी क्या नीड है। तो एक बार चल जाते हैं मेन पेज पर और अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो जेसन रिक्वेस्ट हो रही है। जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो बिना पेज रिफ्रेश हुए जो डेटा मेरे सामने आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ जेसन। एक बार एक काम करते हैं हम लोग और यहां से मैंने वैसे बहुत सारे ये दिखा रखे हैं तो मैं सिर्फ 3 या 4 दिखा देता हूँ, ठीक है? एंड सिमिलरली जैसे मैंने 4 यहाँ दिखा दिए ये ब्लॉग्स, मेन पेज पे चले जाते हैं। तो 4 ब्लॉग्स दिखाने हैं मुझे यहाँ पर, अभी मुझे फिर से इसका रीबिल्ड करना पड़ेगा तो मैंने कोड चेंज करके 4 ब्लॉग्स दिखा दिए यहाँ। एंड सिमिलरली हम लोग ऊपर चलते हैं पोस्ट्स के अंदर, आईडीज़ के अंदर और मैं 4 ही ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी तो हम लोगों ने लिख दिया डॉट स्लाइस 0,4, ठीक है? 0,4 4 ब्लॉक्स इधर, 4 ब्लॉक्स इधर और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा npm रन बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं तो बिल्ड फिर से बनेगी, ठीक है? तो npm रन बिल्ड, तो ये फिर से हम लोगों ने एक बिल्ड बना दी इसकी, ठीक है? अब आप देखेंगे कि कम पेजेस बने हैं, मतलब अब आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ही पेजेस बने हैं। मैं इधर सर्वर पे ले जाके दिखाता हूँ आपको पेजेस में पोस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 पेजेस, देयर आर ओनली 4 पेजेस और अब हमें यहाँ पर भी सिर्फ 4 ही दिखना चाहिए। एक बार इसको npm स्टार्ट करना पड़ेगा, npm स्टार्ट, ठीक है? और अब इधर आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ 4 पेजेस आपको दिख रहे होंगे और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया, थर्ड वाले पे क्लिक किया, तो ये सारे मेरे क्या है टाइटल्स हैं जिन पे मैं क्लिक कर करके डेटा लेके आ रहा हूँ। तो 2 तरीके से डेटा आता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका कि अगर आप यहाँ ब्लॉग्स में जाकर जैसे आप फर्स्ट पर हो और आप सीधा थर्ड पे जाते हो तो रिफ्रेश किया आपने और डेटा आया। तो जब रिफ्रेश करके रिलोड होके डेटा आया तो एचटीएमएल फाइल आ रही है। बट अगर बिना रिफ्रेश किए सिंगल पेज एप्लीकेशन के जैसे काम चल रहा है तो फिर कौन यूज हो रहा है? डॉट जेसन फाइल यूज हो रही है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को समझनी थी। अब इनको ही समझते हुए हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉल बैक, फॉल्स ट्रू और बुलियन कैसे काम करता है, जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया हुआ है फॉल बैक फॉल्स। बट ये फॉल बैक फॉल्स क्यों है? ट्रू होता तो क्या होता? फॉल्स कैसे वर्क कर रहा है? और अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉकिंग लिख देता हूँ तो वो कैसे काम करता है? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।